ये एक छोटी सी वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध और यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बारे में देखेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, महात्मा बुद्ध को यानी बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर कभी आपसे पूछा जाए तो ये कौन हैं? ये हैं महात्मा बुद्ध। जन्म की बात करें यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान कौन सा है यानी जन्म स्थल इनका कौन सा है? तो यह लुम्बिनी वन है जो कि कपिलवस्तु में है और ये वर्तमान में रुक्मिणदेही नेपाल में है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इनके पिताजी का नाम यानी गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम या महात्मा बुद्ध के पिता का नाम जो था ये था शुद्धोधन। ये शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है। अगर हम लोग महात्मा बुद्ध के माता का नाम देखें तो इनकी माता का नाम है महामाया देवी जो कि कोलीय गणराज्य की थी। ठीक। इनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये जो है गोत्र जो था वो गौतम था। इनका जो पालन पोषण किया जाता है तो पालन पोषण इनका जो होते विमाता के द्वारा यानी प्रजापति गौतमी यानी ये इनकी मौसी थी। ठीक है। फिर देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम जो था यह था यशोधरा। ये कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है। इनकी माता भी कोली गणराज्य की थी और इनकी पत्नी भी कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। नाम क्या था? यशोधरा। ठीक। इनका जो पुत्र था, महात्मा बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। ठीक है। और इनका जो सारथी था, जो इनके रथ को हाँकता था यानी इनका सारथी जो था उसका नाम था चन्ना। ठीक। इनका जो घोड़ा था, घोड़े के इनके घोड़े का नाम था कंथक। और ज्ञान प्राप्ति जो स्थल यानी महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह कहाँ प्राप्त हुआ था? वह प्राप्त हुआ था गया में। वो भी अभी करंट में लोकेशन उसकी अगर पूछा जाए तो बोध गया जो कि बिहार में है। और एग्जैक्ट जगह की बात करें तो यह निरंजना नदी थी, है ना। निरंजना नदी का तट था। ये कहाँ है अभी? इस घटना को क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। ठीक। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया, सबसे पहला उपदेश यानी प्रथम उपदेश जो है वह था ऋषि पत्तन। और ये अभी कहाँ है? अभी ये सारनाथ वाराणसी में है। इनके जो पहले शिष्य हुए उनका नाम आनंद और उपाली था। इनका धर्म प्रचार का जो स्थान था, इन्होंने अपने धर्म को कहाँ कहाँ तक प्रचारित किया? तो शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी और कौशल राज्य यानी जो 16 महाजनपद थे ये उनमें से वहाँ इन्होंने अपने धर्म को यानी बौद्ध धर्म को प्रचारित किया। और इनके जब जीवन के अंत की बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध का जो जीवन का जो अंत हुआ यानी जिसको हम लोगों ने महापरिनिर्वाण कहा, ये कब हुआ? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। आयु उस समय थी इनकी 80 साल। दिन था बैसाख पूर्णिमा और स्थान जो था वह था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो ये देवदत्त था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध के जीवन काल यानी बुद्ध अभी जिंदा हैं और उसके बाद भी उनके रहने के बावजूद संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? तो वह था देवदत्त। ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हम लोग देख लेते हैं कि भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। सबसे पहले मूर्ति पूजा किसकी की गई? तो गौतम बुद्ध की ही की गई। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो यह गुप्त काल में हुई थी। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में यानी जैन धर्म को। ठीक। तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो ये थे महावीर स्वामी। लास्ट में आते हैं सबसे बाद, उसके बाद तीर्थंकरों का जो क्रम था वो खत्म कर दिया गया था। महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थंकर थे अगर पूछा जाए तो ये 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो जन्म स्थल था, महावीर स्वामी का जन्म स्थल वो वैशाली के कुंड ग्राम के निकट हुआ था और ये कहाँ है? ये भी बिहार में है। ठीक। इनके पिता की बात करें, महात्मा बुद्ध के अगर हम लोग इनके पिता की बात करते हैं यानी महावीर स्वामी के पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ जो कि वज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ठीक है। महावीर स्वामी की माता का नाम अगर देखें तो ये त्रिशला था जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम देखेंगे तो पत्नी का नाम यशोदा था जो कि कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी।
और इनकी एक पुत्री थी, महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना या अड़ोज्या या अनुज्या भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख उपाधियाँ थी, इन्होंने प्रमुख उपाधियाँ क्या क्या थी? केवलिन थी यानी कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन, जिन मीन्स होता है विजेता। निग्रथ, बंधन रहित, और अहर्थ यानी पूज्य। निर्वाण इनके अगर देखेंगे कि इनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ तो यह हुआ था पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में। और कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? सस्तीपाल के यहाँ। यहाँ ये मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र था। ठीक है, अंत में एक लाइन और देख लेते हैं कि स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। तो एक छोटी सी वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से इम्पोर्टेंट सभी चीज़ें समाहित हैं।